औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को, तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फित्र बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और जी जनाब, आज जो है वो ज़बरदस्त लंच में बनने जा रहा है जी अचार गोश्त। मटन है मेरे पास 1 kg, साथ हमारे पास आ गया अदरक, लहसुन और टमाटर, प्याज। इस तरह मैंने अभी इनकी कटिंग नहीं की। बाकी आज बन रहा है झटपट। बाज़ार का जो पैकेट होता है वो मैंने लिया है। इधर मैंने शामिल कर लिया है 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें लेमन जूस डाल के मिर्चें भरेंगे और बाकी जिस तरह मैं बनाती हूँ अपने तरीके से वो मैं आपको दिखाऊंगी। इधर मैंने ये डाल लिए लेमन जूस और इसको मिक्स करके मिर्चें फिल कर लेते हैं सबसे पहले। जी गाइस, तो ये देखें इधर हमने मिर्चों को कट लगा लिया है। आप चाहें तो पीछे से डंडी उतार लें, नहीं तो इस तरह ही हमने मिर्चों को कट लगा के इस तरह मसाला जो है वो हमने इसके अंदर अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। जी गाइस, तो ये देखें दूसरी भी है। मैंने बहुत ज़्यादा फिलिंग मिर्चों की नहीं की क्योंकि हमारे घर में बच्चे हैं, बस मेरे हस्बैंड खाते हैं तो मैं उनके लिए 2-3 बना लूँ। आप अगर बच्चे छोटे हैं, नहीं कोई खाना चाहता तो बेशक फिल नहीं करें, लेकिन यही मज़ा है अचार गोश्त का मिर्चों के साथ ही। इस तरह मैं फिल कर लेती हूँ पहले सारी मिर्चें। जी गाइस, तो ये देखें मिर्चें भरी जा चुकी हैं, स्लाइस कर लिए मैंने लेमन के। और अब हम सबसे पहले जो है वो अपने प्याज को बारीक थिन स्लाइसिस में काट लेते हैं और टमाटर भी काट लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो ये देखें सारे स्लाइस मैंने जो है वो टमाटर भी कट कर लिए हैं, प्याज भी और लहसुन को भी मैंने मोटा मोटा सा अदरक को काट लिया है। चले अब बनाने चलते हैं अचार गोश्त की रेसिपी। जिस तरह मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। जी गाइस, तो प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाल लिया है, गर्म हो गया। उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन और ये जो है अपना प्याज, इसको डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से प्याज़ों को हम गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेते हैं। जी गाइस, तो प्याज देखिए हमारे बड़े ज़बरदस्त पिंक साइड पर आ गए। अब इसमें हम डाल रहे हैं अपना मटन। इसको हमने तेल डाल कर इसका पानी खुश्क होने तक अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। अभी कोई मसाला कोई कुछ भी इसमें नहीं दिया, बस इसको अच्छे तरीके से तेल डाल के इसका जो अपना पानी है, एक ब्लड सा होता है पानी, वो खुश्क करके इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए तब तक इसको भून लेते हैं मटन को अच्छे तरीके से, ताकि इसकी स्मेल वगैरह नहीं आए। जी गाइस, तो ये देखें गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है। इसका ज़बरदस्त कलर जो है वाइट हो गया है, चेंज हो गया, कोई ब्लड नहीं रहा, कोई पानी नहीं रहा। अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया। इसमें शामिल करती हूँ टमाटर। जी गाइस, टमाटर शामिल किए और साथ हम अचार गोश्त वाला जो है वो मसाला शामिल करते हैं। जी गाइस, मसाला भी शामिल कर दिया, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं जब तक टमाटर का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। अभी अचार गोश्त के मसाले में भी पानी छोड़ना है। तेज़ फ्लेम पर हमने आंच हल्की नहीं करनी। टमाटर के पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। टमाटरों के साथ भुना जा चुका है। इसमें मैं शामिल करती हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी और इसको 8 से 10 मिनट के लिए मैं प्रेशर देती हूँ ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। जी गाइस, तो ये देखिए मैंने प्रेशर कुकर खोल के पानी बिल्कुल भी नहीं है। मैं अब इस स्टेज पे डाल रही हूँ अपना दही, आधा कप फेंटा हुआ। बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर और टेस्ट आता है, वैसे भी बहुत सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसको बस हमने देखिए अच्छा खासा इससे पानी छोड़ दिया। इस दही के पानी को हम हाफ डन करते हैं, ड्राई करते हैं। जी गाइस, तो ये जो इस स्टेज पे साइड से देखिए आप हल्का हल्का सा ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया। हम इस स्टेज पे अपनी मिर्चें डालकर, तो इसको बहुत ज़्यादा हमने आहिस्ता फ्लेम नहीं करना क्योंकि कुछ गलना तो है नहीं, बस हमारी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा फ्लेम हम जो है वो मीडियम पे रखेंगे और इसको कवर करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। ये वाला दही का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और हमारी मिर्चें भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। जी गाइस, तो ये देखिए ज़बरदस्त हमारा अचार गोश्त रेडी हो चुका है। मिर्ची आप चेक कर ले, कोई खुली नहीं है, कोई इनमें से मसाला नहीं निकला, ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुकी है। बस मैं अभी आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अचार गोश्त गर्मा गर्म बहुत ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। नान चपाती के साथ सर्व करें, बहुत मज़ेदार बना है। उम्मीद है आज की ये वाली डिश आपको पसंद आई होगी। अपनी स्पेशल दावतों में इसको ज़रूर याद रखें और बनाएं, बहुत लजीज मज़ेदार बनती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।